तो इंडिया से ज़्यादा सस्ता तो नेपाल में है मतलब पेट्रोल का दाम, फिर भी मतलब वो भी इंडिया से ही लेता है, फिर भी इंडिया में ज़्यादा क्यों है? पेट्रोल का कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है ग्रोथ से। वैसे ही ओपेक कंट्रीज जितने भी हैं वो सब एक साथ अपना मतलब बना लेती हैं राय कि अगर पेट्रोल का दाम आज इतना होगा, आज इतना होगा, तो उसके बाद से ही किसी भी कंट्रीज को बेचती हैं। और ज़्यादातर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट पे होता है कि मतलब कितना ज़्यादा वो मतलब पैसा आपसे ले रही है 1 रुपये मतलब 1 लीटर पेट्रोल पे। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोग कि पेट्रोल मतलब कैसे इंडिया में आता है, उसका दाम क्यों इतना ज़्यादा हुआ है इस समय, और क्या सरकार सच में उस पे कंट्रोल कर सकती है उसके प्राइसेस पे, और सरकार अगर कर सकती है तो मतलब उसके लिए क्या कदम उठा रही है जिससे पेट्रोल का प्राइस कम किया जा सके। इस पूरे टॉपिक को समझते हैं लोग आज के वीडियो में। पेट्रोल की कीमतों पर बात नहीं करने से कीमतें कम नहीं होती। अगर ये सच है तो फिर ये भी सच है कि बात करने से भी कीमतें कम नहीं होती। दूसरे देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी काफी कम बढ़े हैं। कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा हमारी मतलब कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, किसी भी कंट्री का आपको ग्रोथ देखना हो तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, उसका सोशल लाइफ कैसा हो गया, इस सब को चेक किया जाता है। लेकिन साथ में ये इसमें एक और भी फैक्टर मतलब आप जोड़ सकते हैं, पेट्रोल का कैसे कंजम्पशन होता है उस देश में। पेट्रोल का कंजम्पशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है ग्रोथ से। अगर ज़्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहा है यानी उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है और फैक्ट्रीज भी बहुत अच्छे से चल रही है, यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उस पर डिपेंडेंट जो मतलब वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपेंडेंट होता है प्राइमरी सेक्टर पे। तो ये सब लाइन से सब चीन से कनेक्टेड है, सब अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि और मतलब वो कंट्री अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और वो पेट्रोल का ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है। अब एक बात देखिए, आप आप किसी भी तरह का मोबाइल खरीद ले, उसमें आपको जनरली 2 तरह के सिस्टम मिलेंगे, या फिर एंड्रॉयड मिलेगा या iOS मिलेगा। उसी तरह आपको वर्ल्ड में कहीं से भी पेट्रोल ले लें, आपको जनरली 2 तरह के मिलेंगे पेट्रोल, एक WTI और एक ब्रेंट। WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये अमेरिका के टेक्सास और नॉर्वे जैसे इलाकों में मिलता है, ऑयल वेल से इसे निकाला जाता है। और जो जो ये ब्रेंट ऑयल है, ये जनरली ये यूरोप के देशों के पास जो ये ओशियन है वहां से निकाला जाता है। तो जनरली 2 तरह के ऑयल होते हैं। और जो WTI होता है इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है और थोड़ा हल्का होता है, इसलिए इसे मतलब ज्यादा अच्छा होता है ब्रेंट के मुकाबले। लेकिन फिर भी हम लोग जो इंडिया है वो ज्यादा ब्रेंट ऑयल को मंगाता है, या कोई भी देश है वो ब्रेंट को ही ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि WTI जो है पहले उसे ऑयल वेल से निकाल के पोर्ट तक लाया जाता है और उसका पोर्ट से लेके किसी भी देश में भेजा जाता है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ये बढ़ जाता है, लेकिन ब्रेंट को डायरेक्ट समुद्र में से निकाल के डायरेक्ट शिप पे लाद के भेज दिया जाता है किसी भी कंट्री में। तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च होता है वो बच जाता है, और साथ में WTI ज्यादा अच्छा भी है तो इसलिए उसका दाम भी थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाता है हल्का सा। ये बात हो गई कि मतलब कौन कौन से ऑयल हो गए, तो WTI और ब्रेंट हो गए। अब जो पेट्रोलियम है ये जैसे ही शिप से लाया जाता है उसके बाद से ये बैरल्स के रूप में आता है। बैरल वो एक बैरल यानी 159 लीटर होता है। अब जैसे बैरल्स में आता है शिप से, उसके बाद से इसे देश भर के रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। अब इंडिया के पास टोटल 23 रिफाइनरीज हैं, इन रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पे पेट्रोलियम जो है इससे इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जेट फ्यूल हुआ, वैक्स हुआ, केरोसिन हुआ, ये सब पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, इसे बनाया जाता है। और फिर इसे अलग अलग पेट्रोल स्टेशन यहाँ पे जहाँ भी इसका रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब आते हैं लोग, समझते हैं लोग मतलब पेट्रोल का प्राइस इतना ज्यादा महंगा क्यों हो गया है कोरोना के बाद से। अब देखिए, जो वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में देखें तो जनरली 3 जगह से हम लोग 3 कंट्रीज से लेते हैं लोग, एक यूएस से, एक रशिया से और एक ओपेक कंट्रीज से। ओपेक यानी मिडिल ईस्ट के जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया है ओपेक नाम का, जिसमें वो सारे अपना पेट्रोल एक साथ बेचते हैं लोग, एक दाम फिक्स कर देते हैं लोग, जब भी महंगा करना होता है तो एक साथ महंगा कर देते हैं लोग। जैसे हम लोग मान लीजिए अब मार्केट जाते होंगे, सब्जी मंडी जाते होंगे, तो वहाँ का सारा दुकानदार सब मतलब पहले ही बना लेता है सब, आज मतलब भिंडी का दाम इतना होगा तो इतना ही होगा। तो वैसे ही ओपेक कंट्रीज जितने भी हैं वो सब एक साथ अपना मतलब बना लेती हैं राय कि अगर पेट्रोल का दाम आज इतना होगा, आज इतना होगा, तो उसके बाद से किसी भी कंट्रीज को बेचती हैं। अब जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा तरह से ठप हो गया था, साथ में फैक्ट्रीज भी बहुत ज्यादा बंद हो गई थी, इससे पेट्रोल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, इसलिए कोई भी कंट्रीज पेट्रोल मंगा नहीं रहा था। और ओपेक को इस बात का बहुत ज्यादा चिंता हो गया था, क्योंकि ओपेक का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, पेट्रोल कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो अब इसका मुआवजा करने के लिए फिर जैसे ही कोरोना खत्म हुआ धीरे धीरे ओपेक कंट्रीज ने अपना दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। और साथ में ऐसे ही रशिया और यूएस भी करने लगा, लेकिन फिर रशिया यूक्रेन वार हुआ तो उससे मतलब रशिया से कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि यूएस ने बोल दिया था। फिर जब इंडिया ने रशिया से भी ऑयल खरीदना चालू किया या फिर नेचुरल गैस खरीदना चालू किया तो उससे मतलब रशिया ने थोड़ा सस्ता में ही दे दिया, तो इससे इंडिया का ही फायदा हुआ। लेकिन अब फिर जब मतलब अब बस इसमें ओपेक कंट्रीज की गलती नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अब अगर आप देखें तो सब ग्लोबल मार्केट में एक दाम पे मिलता है पेट्रोल सारे कंट्रीज को, लेकिन फिर भी आप देखें तो हर देश में अलग अलग दाम पे पेट्रोल मिलता है।
यहाँ तक कि इंडिया में जो पेट्रोल आता है वो इंडिया देता है नेपाल को, क्योंकि नेपाल को मतलब ओपेक कंट्री से मंगाने का मतलब नहीं मंगा पाता है, तो इंडिया से ही ले लेता है। तो इंडिया से ज्यादा सस्ता तो नेपाल में है मतलब पेट्रोल का दाम, फिर भी मतलब वो भी इंडिया से ही लेता है, फिर भी इंडिया में ज्यादा क्यों है? अब इंडिया में थोड़ा समझने के लिए अच्छे से समझते हैं लोग। तो अब इंडिया में जो है, अगर मान लीजिए पेट्रोल आ रहा है तो उसका एक बेस प्राइस होता है कि लगभग 30 के आसपास आता है, 30 रुपए के आसपास ग्लोबल मार्केट से खरीद के आता है, 30 रुपए प्रति लीटर। ऊपर से जो सेंट्रल है वो अपना टैक्स लगा देता है 31 से 32 रुपया का, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अलग अलग स्टेट्स में जाता है तो अलग अलग स्टेट अपना कमीशन काटता है वहां का वैट लगा के, और फिर जो मतलब इम्पोर्ट का आया है, जब इम्पोर्ट किया गया है, साथ में ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो उसका टैक्स भी कटता है, और साथ में जो डीलर उसको बेच रहा है उसका भी अलग दाम लेता है। तो इसी के कारण पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखें तो अब मतलब बिहार में देखें तो पहले 2000 कोरोना से पहले देखे तो इसका दाम बहुत कम था, फिर कोरोना के बाद देखे तो इसका दाम अचानक से बढ़ गया। इसके भी पीछे मतलब सरकार कही है कि पहले तो ओपेक कंट्रीज उधर से मुनाफा काट लेती हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काट लेती हैं, और ज्यादातर देखे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा स्टेट पे होता है कि मतलब कितना ज्यादा वो मतलब पैसा आपसे ले रही है 1 रुपए मतलब 1 लीटर पेट्रोल पे। अब आते हैं लोग इस बात पे कि मतलब सरकार अब क्या कर सकती है जिससे पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए। तो मतलब जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है जो सरकार अभी अपना रही है, जो मतलब प्रोसेस में ला भी चुकी है, वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग। मतलब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला देगी, C2H5OH। अब इससे मिलाने से क्या होगा कि पहला तो पेट्रोल की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मतलब गाड़ी पे कम लोड आएगा, और इस साथ में इंजन को अपना मॉडिफाई भी कराना पड़ेगा। मतलब जितनी भी मतलब गवर्नमेंट पहले ही कह देगा कि आपको सारे मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी हैं उनको कह देगा कि आप लोग इस तरह का इंजन बनाइएगा, लो फ्लैक्सी फ्यूल वाला इंजन बनाइएगा लो, ताकि आपका मतलब ये इथेनॉल वाले पेट्रोल को भी ले मतलब उस पर अच्छे से काम कर सके। तो मतलब कोई ये मैन्युफैक्चरिंग जितने हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उन पर थोड़ा लोड आएगा कि उनको नया इंजन बनाना पड़ेगा अपनी गाड़ियों के लिए। लेकिन साथ में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगा तो उससे पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा, और साथ में आपके पेट्रोल की इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, यानी माइलेज भी बढ़ जाएगा, और मतलब इससे मतलब ओवरऑल देखे तो इससे पेट्रोल का दाम भी घट जाएगा। अप्रोक्स देखे तो अभी 75 लीटर कम से कम हो जाएगा दाम, अभी 108 या 109 है ऑन एवरेज बिहार में, तो ये जाके अभी 78 हो जाएगा अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दिया जाए। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, तो इथेनॉल में जनरली इथेनॉल मिला दिया जाता है पेट्रोल में। अभी तो मतलब है कि मतलब 85% पेट्रोल रहेगा और 15% 85% पेट्रोल रहेगा और 15% इथेनॉल रहेगा, और लेकिन फिर इसका मतलब ये अच्छा से हो गया तो फिर इसे 20% ये 30% करते करते 50% कर दिया जाएगा, 50% पेट्रोल और 50% इथेनॉल। इससे जो हम लोग मंगाते हैं लोग बाहर की कंट्री से, तो वो हम लोग इम्पोर्ट अपना कम कर देंगे लोग, इससे हम लोग अपना हमने हमारे देश का पैसा बाहर की कंट्रीज में कम जाएगा। अभी आप देखिए तो हम लोग ईयरली $65 बिलियन खर्च करते हैं लोग सिर्फ पेट्रोल को मंगाने में, ये सारा जाता है पैसा ओपेक देशों को, तो आप समझ सकते हैं लोग। और हम भी लोग ऐसे ही मतलब 60 रुपए लीटर मतलब 60 रुपए लीटर अपना पानी बेचना शुरू कर दे लो ओपेक देशों को, तो क्या होगा, हम भी लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे लोग। इसीलिए मतलब आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इतनी ज्यादा अमीर है क्योंकि वो और पेट्रोल बेच के गुजारा करती हैं। अब पेट्रोल उन्हें भी पता है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए वो भी लोग अपना टूरिज्म पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। यही मतलब पूरा बात था आज का डिस्कशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा हमारी मतलब कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।